तो फ्रेंड्स, आज हम व्रत के लिए नाश्ता बना रहे हैं जिसे कि आप बहुत ही कम टाइम में बना करके तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ग्राइंडिंग जार ले लें, उसमें सामक का चावल और साबूदाना डाल करके इसे ग्राइंड करके एकदम बारीक पीस लें। अब इसके बाद में एक बोल में इसे निकाल लें, इसमें दही और 1 कप पानी डाल करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसका बैटर तैयार कर लें। बैटर हमें पतला नहीं बनाना है। अब इसे हम ढक करके लगभग 10 से 15 मिनट के लिए रखेंगे और इतनी देर में ये अच्छे से फूल जाता है। फिर इसमें हम डाल देंगे कद्दूकस किया हुआ आलू कच्चा डालना है। फिर इसमें नमक, साथ में कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और फिर हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। यहाँ पर सेंधा नमक का यूज किया है। अब इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसका बैटर तैयार कर लेंगे। तवा गर्म करके और इसे हम फैलाएंगे और इस तरह से इसका हम चीला बना लेंगे। तो आप जैसा भी बड़ा छोटा बनाना चाहें आप बना सकते हैं। दोनों तरफ इसे सेक लें और इस तरह से ये बन करके तैयार हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपनी अगली रेसिपी की तरफ। हम यहाँ पर बना रहे हैं कचौड़ी, यानी कि आलू की कचौड़ी। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम उबला हुआ आलू ले लेंगे और फिर इसे हम कद्दूकस कर लेंगे। अब इसे कद्दूकस करने के बाद में एक बड़े बर्तन में हम निकाल लेंगे। फिर इसके बाद में हम इसमें डाल देंगे कद्दूकस किया हुआ अदरक, साथ में सेंधा नमक डालेंगे। फिर काली मिर्च का पाउडर डालना है, साथ में कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। अब इसके बाद में हम इसमें डाल देंगे सिंघाड़े का आटा, या फिर आप चाहें तो आप कुट्टू का भी आटा यूज कर सकते हैं। अब बिना पानी डाले हुए आटा हमें गूंद लेना है। आटा थोड़ा टाइट ही रखेंगे। अब इसके बाद इसकी बड़ी सी लोई बनाएंगे और इसे हम पतला बेल लेंगे। फिर एक कटोरी के हेल्प से इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये कचौड़ी के शेप में कट जाएगा। ये देखिए। अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे फ्राई करना है और इस तरह से आप व्रत के लिए बहुत ही ज्यादा टेस्टी नाश्ता बना करके तैयार कर सकते हैं। और इसको बनाने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। बहुत कम टाइम में आप ढेर सारी कचौड़ी बना करके तैयार कर लेंगे। अब हम चलते हैं अपनी अगली रेसिपी की तरफ, यानी कि सामक की खीर। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बोल में सामक का चावल लेंगे और फिर इसे हम पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे। धोने के बाद इसका पानी हम निकाल देंगे। फिर एक कढ़ाई लेंगे, उसमें देसी घी डाल करके कुछ ड्राई फ्रूट्स हम फ्राई कर लेंगे। तो जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है आप इसमें डाल सकते हैं। अब इसमें हमें डाल देना है चावल डाल करके 1 से 2 मिनट के लिए घी में फ्राई करें और फिर ऊपर से इसमें दूध डाल दें। दूध डालने के बाद उबाल आने तक इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे और जब उबाल आने लग जाएगा तब गैस की फ्लेम को लो पे कर देंगे। फिर इसमें हम थोड़ी सी केसर डाल देंगे। केसर ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे हम इस तरह से पकाते रहेंगे और खीर हमारी गाढ़ी होने लग जाएगी। फिर हम इसमें डाल देंगे चीनी आप अपने हिसाब से इसमें कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब चीनी डालने के बाद इसे हमें लगभग 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ही पकाना है। फिर इसमें हम डाल देंगे इलायची का पाउडर। अगर इसमें से कोई भी चीज आप नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब इलायची का पाउडर डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ऊपर से हम ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे जो हमने फ्राई करके रखे थे। और इस तरह से बहुत ही ज्यादा टेस्टी सामक के चावल की खीर बन करके तैयार हो जाएगी। अब इसके बाद हम चलते हैं अपनी अगली रेसिपी की तरफ और हम बना रहे हैं व्रत वाले आलू मखाने के साथ में। इसके लिए कढ़ाई गर्म करेंगे, उसमें हम ऑयल डाल देंगे। आप चाहे तो देसी घी भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम मखाना डाल करके भून लेंगे। मखाना को हमें क्रिस्पी कर लेना है। अब इसके बाद में मखाना हम निकाल लेंगे और फिर उसी कढ़ाई में हम फिर से ऑयल डालेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा जीरा, साथ में डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अगर आप जीरा नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा। फिर इसमें हम उबले हुए आलू डाल देंगे। आलू को छोटे टुकड़ों में कट करके डाला है और आलू को हम लगभग 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। फिर इसमें हम मखाना डाल देंगे और मखाना के साथ में भी इसे लगभग 1 से 2 मिनट के लिए भूनना है। फिर इसमें हम सेंधा नमक डालेंगे, काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ऊपर से आप इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दें। हरा धनिया नहीं खाते हैं तो इसे भी स्किप कर दीजिएगा। और इस तरह से हमारे व्रत के आलू बन करके तैयार हैं। तो इस तरह से आप बहुत ही कम टाइम में व्रत की ढेर सारी रेसिपी बना करके तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।